तो कैसे हो मेरे ट्रेडर दोस्तों। ये हमारा तीसरा वीडियो है एंड आज हम सीखने वाले हैं इक्विलिब्रियम। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब फॉर्म होता है जब इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं ना, तो जब वो बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं तो वो एक साथ अपने ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर सकते, वो थोड़े 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 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। फिर वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, फिर जब प्राइस रीटेस्ट करता है इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब प्राइस ने यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस बनाया था, यहाँ पे कुछ आप जो फेयर वैल्यू गैप एंड ऑल वो जो भी आप मानते हो, सप्लाई डिमांड जो भी है वही होता है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पूरा नहीं हुआ है। जब प्राइस ऊपर जाता है, जब रीटेस्ट लेता है, जो रीटेस्ट होता है उसे ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एंड उसके जो सेटअप्स हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो पहले हम सीखने वाले हैं H4 H1 सेटअप्स, उसके बाद मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम वाले भी सिखाऊंगा। बट मैं आपको अभी ये रेकमेंड करूंगा कि आप H4 एंड H1 सेटअप पे ही ध्यान दो। ये H4 H1 समथिंग इन समथिंग है। H1 पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम H4 पे ही करेंगे। उसके अंदर H1 पे ऐसा होना चाहिए, मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप H4 ही ट्रेड करो, H4 के नीचे आप अभी ट्रेड ना करो। बिकॉज H4 के नीचे बहुत ही नॉइजी हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेड कमीशन एंड ऑल दैट पे करना पड़ता है। आप पहले ही अनप्रॉफिटेबल हो, शायद पहले ही आप अभी आप बिगनर हो एंड ऑल दैट। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले H4 से ही स्टार्ट करना। मैं तो बोलूँगा अगर आपको और ऊपर टाइम फ्रेम पे जाना है आप डेली ट्रेड कर लो, वो तो और भी अच्छी बात है। जितना हायर टाइम फ्रेम उतना अच्छा इक्विलिब्रियम, मतलब प्राइस वहाँ से ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा। अगर ये डेली लेवल है तो डेली लेवल से यहाँ से प्राइस ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा कंपेयर टू H4। ये H4 लेवल है तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा कंपेयर टू H1। तो चलिए हम अब आ जाते हैं हमारे सेटअप्स पे। तो अब हम सीखते हैं व्हाट इज़ फ्रेश लेवल, व्हाट इज़ अनफ्रेश लेवल एंड व्हाट इज़ सीसी कैंडल। मैंने पहले ही आपको मेरे पुराने वीडियो में आपको सिखा दिया हूँ व्हाट इज़ फ्रेश अनफ्रेश, तो भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। फ्रेश लेवल वो होता है जिसे प्राइस ने एक बार भी विक ना किया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हो गया हमारा फ्रेश लेवल, यहाँ पे प्राइस एक बार भी नहीं आया है, तो ये हमारा फ्रेश लेवल हो गया। अनफ्रेश लेवल कौन सा होता है? अनफ्रेश लेवल होता है जहाँ पे प्राइस आ चुका है, जहाँ पे प्राइस ने उसे पहले ही विक कर दिया है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे देखिए प्राइस ने पहले ही इसे विक कर दिया है, यहाँ पे टच कर दिया है ये लेवल को। ये रही हमारी गैप लेवल एंड गैप लेवल को प्राइस ने टच कर दिया है, फिर से प्राइस आया, तो अब ये अनफ्रेश लेवल है। इसके बाद ये कैंडल के बाद यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो ये क्या हो गया, ये अनफ्रेश लेवल है। ये सीसी कैंडल भी फॉर्म होता है, वो मैं आपको अभी मैं बताऊंगा। तो अब हम आते हैं हमारे सेटअप्स पे। पहले हम देख लेते हैं हमारे H4 के सीसी सेटअप्स। वो है H4CC, वो होना चाहिए। H4CC कैसे होगा वो मैंने आपको भी बताया। ये रहा हमारा लेवल, ये रहा हमारा गैप लेवल, यहाँ पे प्राइस आया, उसके बाद हमारे जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना उस डायरेक्शन में कैंडल क्लोज किया। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है उसके अंदर जब हम H1 टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये तीनों में से एक चीज़ होना चाहिए, उसके बाद ये वैलिड सेटअप है। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो ये इनवैलिड सेटअप हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा H4CC सेटअप। अब हम जाएंगे H1 पर। H1 पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेम टू सेम, यहाँ पे क्लासिक सीसी। ये देखिए ये रहा हमारा वी लेवल एंड फिर ये रहा हमारा सीसी कैंडल। ओके, तो ये वैलिड सेटअप है। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो इसके हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये रहा हमारा गैप सीसी। मैं अच्छे से रिप्ले टूल यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा गैप लेवल, फिर जब प्राइस यहाँ पे आया,
एंड हमारे ट्रेड लेने के डायरेक्शन में कैंडल क्लोज किया है, तो अब ये सीसी कैंडल हो गए। तो अब हम H1 पे जाके देखेंगे, तो H1 पे क्या है, H1 पे है क्लासिक सीसी, तो ये हमारा वैलिड सेटअप है। तो जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम बाइंग करेंगे। ओके, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस एंड ये होगा हमारा टारगेट। आप यहाँ टारगेट रख लो, ये तो ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो आप टारगेट ज़्यादा भी रख सकते हो। चलिए यहाँ पे हम 200 पिप रख लेते हैं हमारा टारगेट। ये आया प्राइस, उसके बाद ये हो गया हमारा टेक प्रॉफिट। ओके, अब हम और दूसरे भी जो हमारे सेटअप्स है वो भी देख लेते हैं। आपको अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी वीडियोस को 3 बार 4 बार 5 बार देखो, उसके बाद ही समझ में आएगा। बिकॉज़ ये ना तो ज़्यादा हार्ड है ना तो ज़्यादा इजी है, तो फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे वीडियोस को, मैं सारे वीडियोस में बोलता हूँ कम से कम 3 बार 4 बार देखो। मैं भी जब मेरे लर्निंग पीरियड में था, मैं भी एक वीडियो को कम से कम भी तो 5-10 बार देखता था, 4-5 बार तो दूर की बात है। तो अब हम जाते हैं हमारे फ्रेश सेटअप्स पे। फ्रेश सेटअप्स कैसे फॉर्म होता है? फ्रेश सेटअप ऑफ कोर्स हमारा जो फ्रेश लेवल है, ये रहा हमारा फ्रेश लेवल। जब प्राइस आएगा तो यहाँ पे हम लेंगे। उसके भी कॉम्बोज हैं। तो फ्रेश के क्या है, फ्रेश पे हमें H4 का क्लासिक लेवल होना चाहिए या फिर H4 का गैप लेवल होना चाहिए, एंड H1 पे ये तीनों में से कुछ होना चाहिए। ओके, तो जैसे ये है हमारा क्लासिक लेवल, तो अब हम H1 पे जाके देखेंगे कि इन तीनों में से कुछ है कि नहीं है। इन तीनों में से हमारा फर्स्ट वाला है जो हमारा क्लासिक सीसी, तो ये सेटअप वैलिड है। जब प्राइस यहाँ पे आता है तो हम बाइंग करते हैं। ओके, आएगा तो बाइंग करेंगे। हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये रहा हमारा H4 क्लासिक लेवल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारा इन तीनों में से कुछ यहाँ पे है कि नहीं है। H1 क्लासिक सीसी, गैप सीसी या BOCC कुछ है कि नहीं। अगर है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीसी कैंडल है, ये रहा हमारा सीसी कैंडल। तो यस, जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम बाइंग करेंगे। ये रहा प्राइस फिर से यहाँ पे आया एंड हमने बाइंग की। जो था हमारा स्टॉप लॉस, जो था हमारा टारगेट, ये हमारा 2.5 का टारगेट हो गया हिट। तो अब हम आते हैं हमारे लोअर टाइम फ्रेम के सेटअप्स पे। लोअर टाइम फ्रेम के सेटअप्स पे मैं ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करता, उस पर मैं एक सिंपल चीज़ यूज़ करता हूँ। वो है जो भी ये हमारे जो सेटअप्स हैं, प्राइस उसी सेटअप से आनी चाहिए, उसके बाद ही मैं बाइंग लूँगा। मतलब क्या मतलब, ये रहा हमारा जो मैंने आपको अभी ये दिखाया, ये रहा हमारा क्लासिक लेवल। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा M15 पर। उसके बाद M15 पे मैं जाके देखूंगा यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर गैप ब्रेकआउट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। गैप ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर क्लासिक ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों हो चुका है। इसके बाद ये कैंडल के बाद मैं यहाँ पे बाइंग के लिए देखना चालू कर दूंगा। ओके, मैं आपको कंफर्मेशन एंड ऑल सब सिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे कहाँ पे बाइंग लूँगा। H4 का कंफर्मेशन क्या होता है वो सब मैं मेरे दूसरे वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो है मल्टी टाइम फ्रेम का। मल्टी टाइम फ्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वही है इसमें, तो वो वीडियो मिस मत करना। और हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक, कोई कॉम्बो या समथिंग इन समथिंग कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, वो मैं आपको 100% नेक्स्ट वीडियो में सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।